16 सितंबर 2021 को खबर आती है कि ब्लैक रॉक के फंड मैनेजर्स ने अपने पूरे पोर्टफोलियो से गोल्ड हटा दिया है। ठीक एक दिन पहले हमें पता लगा है कि युगांडा के एक्सपोर्ट्स 30% से गिर गए हैं बिकॉज शिपमेंट्स वहां पर हॉल्ट कर दिए गए हैं। और अगर आपको कोई कहेगा कि भाई गोल्ड के बारे में ये कहना है तो आप कहेंगे हिस्टोरिकली वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस है। आपको शायद पता ना हो बट इंडियन हाउस होल्ड्स, हमारे भारत के हाउस होल्ड्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्राइवेट गोल्ड होल्डर है। जी हाँ, 25,000 टन्स गोल्ड, जो कि कितने लाखों रुपए करोड़ों रुपए के गोल्ड होते हैं वो हमारे घर पे हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इनटू गोल्ड एंड गोल्ड फंड्स। दोस्तों, आज मैं इस फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के साथ, जो कि टिकर टेप के साथ कर रहे हैं, मैं आपके बहुत सारे मिथ्स गोल्ड रिलेटेड क्लियर करूंगा प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के गोल्डी वीडियोस आते रहे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा बिकॉज इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए कबाब खा के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए अब हम चलेंगे स्क्रीन के तरफ एंड देखते हैं कि भाई साहब टिकर टेप की स्क्रीन में हम एनालाइज करेंगे कुछ गोल्ड बेस्ड फंड्स। सो हम आ चुके हैं टिकर टेप के स्क्रीन पे एंड आई एम गोइंग टू लुक फॉर गोल्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही गोल्ड टाइप किया है तो वी हैव क्लोज टू 11 म्यूचुअल फंड्स, 10 ETFs, 16 स्टॉक्स एंड 3 ब्रांड्स। तो हमको आज जाना है म्यूचुअल फंड्स में एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता लगेंगी। सो लेट्स रैंडमली सिलेक्ट एनी दिस थिंग। सो आई एम जस्ट लेट्स से IDBI गोल्ड फंड। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा IDBI गोल्ड फंड खुला हुआ। तो यहाँ पर हमने हमेशा क्या बात करी कि फर्स्ट ऑफ ऑल टिकर टेप पे हम देखते हैं कि हमारी चेकलिस्ट इसके बारे में क्या बता रही है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई रिटर्न्स, अदर फंड्स इन द सेम कैटेगरी आर जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स। तो पहली चीज़ है कि IDBI गोल्ड फंड से बेटर और भी कुछ फंड्स हैं इन द सेम कैटेगरी, तो शायद दूसरे होंगे बट हम पीयर कंपैरिजन में देख लेंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हेफ्टी एक्सपेंस रेशियो इम्प्लाइज रिड्यूस रिटर्न्स। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो फंडामेंटल एनालिसिस और म्यूचुअल फंड वाली, उसमें ये सारे टर्म्स को बहुत सिंपली बता दिया गया और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये एक बता रहा है कि भैया इसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। रिटर्न वर्सेस FD, फंड ने FD जितना भी रिटर्न नहीं बनाया और रेड फ्लैग्स कुछ ना कुछ है। तो एक तरीके से मैं पहले ही चेकलिस्ट देख के मैं बता सकता हूँ कि दिस प्रोबेबली इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट फंड्स। तो ताकि आपको लगे नहीं कि मैं एक बायस्ड एक व्यू दे रहा हूँ तो हम कोई दूसरा एक फंड ले लेते हैं, इसी में से कोटक गोल्ड फंड ले लेते हैं। एंड कोटक गोल्ड फंड में एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है, रिटर्न्स ठीक ठाक है, FD से कम रिटर्न बता रहा है और रेड फ्लैग्स थोड़े बहुत है। तो चलिए हम कोटक गोल्ड फंड को एनालाइज करते हैं। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में जल्द से जल्द कवर करूं, ये भी पिछले बार रिकमेंडेशन में आया था कि सर गोल्ड फंड्स को कवर करो, तो मैंने बोला ठीक है लेट्स डू इट। तो आपको जिस भी फंड का चाहिए उसका एग्जैक्ट नाम कमेंट्स में आप याद से लिखेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर रिटर्न्स ठीक ठाक है, एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है बट FD के अगेंस्ट रिटर्न्स कम है और रेड फ्लैग्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो कंपैरेटिवली सही है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अभी तक मैक्स लास्ट 8 साल में रिटर्न कैसा दिया है। सो नाउ लुक एट द स्क्रीन, द फर्स्ट रियलिटी चेक, CAGR इज ओनली 3.85% ऑफ अ गोल्ड फंड विच इज इन्वेस्टिंग इन टू गोल्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, काफ़ी लोग सोचते हैं सर गोल्ड में डाल दे, गोल्ड में डाल दे, गोल्ड में डाल दे, गोल्ड फंड में डाल दे, एंड जस्ट लुक एट व्हाट हैज़ एग्जैक्टली हैपेंड। CAGR हमको देखना है, हमको एनुअल रिटर्न से ज़्यादा मैटर करता है कि हम लंबी अवधि में कितना कमा रहे हैं। सो 3.85% माई डियर फ्रेंड इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो फंड साइज, एसेट अंडर मैनेजमेंट इधर थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल रिमेन इंटरेस्टेड इन टू इक्विटी बेस्ड थिंग्स। मॉडरेटली हाई रिस्क है। एक्सपेंस रेशियो तो डेफिनेटली कम है, 0.18% इज रियली वेरी कम। बट एक्सपेंस रेशियो कम करने का फ़ायदा क्या है अगर आपका एसेट क्लास उतना रिटर्न ही नहीं बना पाता। शार्पे रेशियो ठीक है, नेगेटिव में है बिकॉज यहाँ पर एक आपका मॉडरेटली हाई रिस्क रहेगा। कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 0.34 है, तो कोटक गोल्ड फंड कंपैरेटिवली उधर से सस्ता पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम पीयर्स में देखते हैं, तो पीयर्स का हम जब कंपैरिजन करेंगे, सो वी जस्ट गो टू द पीयर सेक्शन एंड हम देखते हैं कि इसके साथ में कौन से वाले जो गोल्ड फंड्स हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कोटक गोल्ड फंड है जिसका लाइफ टाइम CAGR। तो एक चीज़ आप नोटिस करो,
मैक्सिमम ये सारे के सारों का जो CAGR है इट इज़ इवन बिलो 4%। अगर लाइफ टाइम के CAGR की बात कर रहा हूँ तो गाइज पहला मिथ यू हैव टू क्लियर फ्रॉम योर ब्रेन्स इज कि भाई लाइफ टाइम CAGR ऑफ गोल्ड फंड्स इज नॉट दैट लुक्रेटिव, जो आप लोग धनाधन करते जा रहे हो कि सारा पैसा गोल्ड फंड गोल्ड फंड गोल्ड फंड। नाउ थिंक, सी एक होता है हम इमोशनली या किसी का ज्ञान सुन के हम एक्साइटेड हो जाते, प्रभावित हो जाता है, बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज numbers never lie, stats never lie in any context। अगर कोई आपको बोलता है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है तो it should reflect on his growth, it should reflect into his work। Likewise एक म्यूचुअल फंड में जब आप बोलते हो कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या अच्छा कर रहा है तो नंबर्स शुड स्पीक फॉर itself, राइट? बिकॉज गोल्ड का हमने देखा है गोल्ड किस तरह बढ़ा था, तो यहाँ पर रिटर्न वाइज इट्स नॉट दैट ग्रेट। एग्जिट लोड ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर इन द प्रीवियस सेशंस क्या होता है। रेशियोज वाइज भी इट्स ओके, मतलब ठीक है, बट रिटर्न वाइज ही काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम अक्रॉस द एसेट क्लास इसको कंपेयर करते हैं सो दैट इट बिकम्स वेरी, मतलब एक सिंपल तरीके से बट एनालिटिकल। तो जैसे कोटक गोल्ड फंड हुआ तो इसके साथ ना हम कोई ब्लू चिप फंड ले लेते हैं, तो लेट्स से हम कोटक का ही ले लेते हैं सो दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस। तो मैं ले लेता हूँ कोटक का ब्लू चिप कुछ हम फंड ले लेते हैं। सो वी हैव अ कोटक ब्लू चिप ग्रोथ फंड, तो हम कोटक ब्लू चिप का ग्रोथ फंड भी ले लेते हैं, ठीक है। और हम साथ में हम अब जैसे गोल्ड हो गया, कमोडिटी बेस्ड हो गया, तो एक कमोडिटी सेक्टर के बेसिस पे हम ले लेते हैं, कुछ मेटल स्पेस पे अगर हमको मिलता है। सो लेट्स सी, क्योंकि इंडिविजुअल लेंगे तो हम एक मेटल इंडेक्स के साथ ले लेते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट द बेस्ट कंपैरिजन टू डू, बट मैं एक कमोडिटी को कमोडिटी के साथ प्लस अक्रॉस एक दूसरे फंड एसेट के साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ वी कैन क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन मेरे दोस्तों दैट कोटक गोल्ड फंड itself has underperformed really very badly over the last 1 year, while by the end of this thing as of now 16th September तक अगर हम देखते हैं, सो मेटल्स ने लास्ट एक साल में 159.89% का रिटर्न दिया है, वहीं पर ब्लू चिप फंड ने दिया है 60.57। दैट मीन्स एक चीज क्लियर है मुझे, दैट मेटल्स हैज आउट परफॉर्म्ड इवन द ब्लू चिप्स इन द एंटायर पैक। और वो इसलिए था क्योंकि लास्ट 5-6 साल से काफ़ी प्राइसेस सप्रेस थे, तो कमोडिटी साइकिल के साथ उनने वो चीज़ करी है। बट ऑन द सेम हैंड द गोल्ड फंड हैज़ गिवन नेगेटिव 9.17% रिटर्न, तो ये तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो गया मेरे दोस्त। यहाँ पे अगेन लेट्स सी अ फ्यू अदर पैरामीटर्स कि इनके पोर्टफोलियो में ये बेसिकली रख क्या रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑब्वियसली बात है दैट द मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट इज एक्चुअली गोइंग विद गोल्ड इटसेल्फ, और उस पर वो बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक मोर और लेस 98%, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि भाई ये पूरी तरीके से गोल्ड ही है। अब आप में से कुछ बोलोगे कि भाई आप ये ऐसा बता रहे हो बट गोल्ड तो अच्छा किया था। सो चलिए आपके सहूलियत के लिए लेट्स डू वन मोर थिंग। मैं इधर गोल्ड मैंने लिखा एंड लेट्स लुक अराउंड, हम ETF कर लेते हैं बिकॉज आई बिलीव कि ETF कंपैरेटिवली ठीक ठाक परफॉर्म किया होगा। सो लेट्स टेक कोटक का गोल्ड ETF। अब ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जब मैं नीचे जाता हूँ सो आई सी दैट इसका हम सीधे डायरेक्ट कंपैरिजन में जाते हैं पीयर्स के साथ, बाकी ETFs के साथ। सो लिक्विडिटी अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं करीब करीब 0.5 से लेके 0.8 तक का है, विच इज़ मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट हाई, इट्स वर्थ गिविंग। बट मुझे मेन चीज़ जाना है रिटर्न्स पे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, कोटक गोल्ड बीज एंड बाकी सारे लोग एक ही जैसा वो कंपैरिजन दे रहे हैं। बट नाउ लेट्स ट्राई टू डू अ बिट ऑफ कंपैरिजन अक्रॉस द एसेट क्लास कि चलो ठीक है भैया गोल्ड बीज रख लिया, हम साथ में दूसरे ETF लेट्स से बैंक बीज रख लेते हैं, बैंक निपॉन इंडिया का बैंक बीज रख लिया, और हमने साथ में जूनियर बीज रख लिया। एंड येट अगेन व्हाट आई सी इज द गोल्ड related ETF
हैज़ एक्चुअली अंडर परफॉर्म्ड 6.6 माइनस 6.64% का रिटर्न है, वहीं पर बैंक बीज और जूनियर बीज तक ने अच्छा रिटर्न दे दिया। सो गाइज आई होप आपके दिमाग में अभी एक चीज़ घुसी होगी, अ लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन आस्किंग कि सारा का सारा पैसा किसी गोल्ड फंड में लगा दे। सो हमने यहाँ पर एक चीज़ देख ली है दोस्त, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट गोल्ड related funds are really good, we should invest into it, but they are not the greatest. Of course ETFs comparatively will give you slightly better returns, but no doubt on a longer horizon equities are still beating gold funds. आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। and if you too want to do similar kind of analysis wherein you can see a quick checklist, you can see all these parameters, make sure you go and check out ticker tape from the link which will be there in the description box में मैं लिंक डाल दूंगा। और आपको नेक्स्ट कौन सा म्यूचुअल फंड एनालाइज करके देना चाहिए वो लिखिएगा। और कुछ भी पसंद है, अगर देखिए एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आती है और आप यहाँ तक है तो मेक श्योर आप लाइक कीजिएगा, बिकॉज दीज लाइक्स आर एक्चुअली गोइंग टू मोटिवेट मी टू मेक मोर एनालिटिकल वीडियोज। तो आशा करता हूँ आपके ब्रेन सेल्स के चक्षु आज खुले होंगे, और अगर खुल गए हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए। जैसे कि आपको पता है आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही हम आगे वाले वीडियो बनाते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।